यदि 9 जगह आपने विरोध कर दिया तो पराजित तुम्हें ही होना पड़ेगा। वो 9 जगह कौन है प्यारे? बोले शस्त्री मरमी, अरे प्रभु सट धनी, और वेद बंदे कभी भान से गुनी। शस्त्री पहला आया। आपके सामने मान लो कोई शस्त्र लिए खड़ा हो और आपके पास शस्त्र ना हो, ईमानदारी से बताओ हारना तुम्हें पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? नियम है, सिद्धांत है। आपके सामने कोई शस्त्र लिए है तो आपको प्यारे हारना पड़ेगा। उससे कभी विरोध मत करना। उस समय आप शांत हो जाएं तो आपका कल्याण होगा। पहला शस्त्री मरमी, आपका मरम जानने वाला, आपने कहीं उससे झगड़ा कर लिया तो आपके मरम को जो जानता है प्यारे पूरे क्षेत्र में फैला देगा। प्यारे आपको अपयश मिल जाएगा, ध्यान देना। इसलिए शस्त्री मरमी, अरे प्रभु, प्रभु तो प्रभु को कहते हैं प्यारे। भगवान से कभी विरोध करोगे तो क्या कल्याण होगा? याद रखना। बोले शस्त्री मरमी प्रभु सठ। चौथा आया है प्यारे सठ। यदि आप सठ से कभी भिड़ गए तो हर हाल में तुम्हें ही हारना पड़ेगा। लोग यही कहेंगे वो तो मूर्ख था, तुम तो समझदार थे, अरे तुम्हें नहीं लड़ना था। याद रखना प्यारे। बोले शस्त्री मरमी प्रभु सठ धनी। धनी, यदि आप धनवान से बढ़ गए प्यारे तो याद रखना तुम्हारी 10 एकड़ बिक जाएगी लेकिन उसका कुछ नहीं बिगड़ेगा। इसलिए धनवान से कभी विरोध मत लेना। बोले शस्त्री मरमी प्रभु सठ धनी, और वेद, यदि कहीं वेद से आपने झगड़ा कर लिया और वेद ऐसी दवा देगा प्यारे पूरे जीवन भर खांसते रहोगे लेकिन खांसी कभी ठीक नहीं होगी। इसलिए वेद से कभी झगड़ा मत करना। बोले शस्त्री मनोमी प्रभु सठ धनी, और वेद बंदे कभी। एक होते हैं बंदी जन जो बिरदावली को गाते हैं प्यारे, और कवि। यदि आपने बंदी जन और कवि से विरोध कर लिया तो अपनी कविता के द्वारा बोले अपयश फैला देंगे प्यारे, तुम्हारा कल्याण नहीं होगा। इसलिए आप उनसे भी विरोध मत लेना। नौमा कौन है? बोले भानस गुनी। भानस गुनी कहते हैं रसोईया को। कभी आपने रसोईया से विरोध कर लिया तो ईमानदारी से बताओ पता नहीं कि भोजन में क्या मिला दे सामग्री कि आपका प्यारे कल्याण नहीं होगा। इसलिए 9 जगह विरोध मत करना। क्यों? बोले नवई विरोधे नहीं कल्याण। इसलिए प्यारे उस समय मारीच ने क्या किया? बोले तब ताकिस रघुनायक सरना। अरे भगवान की शरण मारीच ने तकी। मैं इसलिए सुना रहा हूं प्यारे, जानकी ने क्यों मारीच को देखा? मारीच प्यारे, मारीच क्या है? मारीच ने जिस समय निर्णय लिया बोले तब ताकिस रघुनायक सरना। आज मारीच ने निर्णय किया कि क्यों ना हम जगत पिता के हाथों से ही मर जाए। अरे इससे तो अच्छा है यदि इसके हाथों से मरे, इससे अच्छा है कि भगवान के हाथों हमारी मृत्यु हो। और उसी समय प्यारे एक व्यक्ति ने हमसे पूछा, बोले स्वामी जी ये बताओ जगत पिता कौन है? हमने कहा जगत पिता हमारे राम जी हैं। बोले और यहाँ संसार में घर घर पिता हैं। तो हमने कहा जगत पिता और संसारी पिता में पूछना क्या चाहते हो? बोले पूछना सिर्फ इतना चाहते हैं कि संसारी पिता और जगत पिता में अंतर क्या होता है। हमने कहा जगत पिता संसारी पिता में अंतर तुम ढूंढना, लेकिन जो जगत पिता का काम होता है वही संसारी पिता का काम होता है। बोले मैं समझा नहीं। अरे जगत पिता का और संसारी पिता का काम एक हुआ करता है। हमने कहा देखो हमारी देखने की दृष्टि अलग है, तुम्हें जो दृष्टि से देखना हो तुम देखना, लेकिन जरा विचार करना प्यारे। कहने का मतलब सिर्फ हमारा इतना है, आपका जिस समय बालक छोटा होता है और जिस समय आपका बालक घुटनों के बल चलता है और जिस दिन आपका बालक किसी दीवार का सहारा पकड़ के खड़ा हो जाता है, ईमानदारी से बताना उस दिन आप संसारी पिता रहे अधिक प्रसन्न हो जाते हैं। आपने देखा अरे हमारा बालक आज दीवार का सहारा पकड़ के खड़ा हो गया, आप चाहते हैं कि हमारा बेटा आज ही चलने लगे। आपने दोनों हाथ बढ़ाए प्यारे, और जैसे ही आपने अपने बेटा की ओर दोनों हाथ बढ़ाए आपने कहा कि बेटा एक बार हमारी ओर आ जा। याद रखना प्यारे, बेटा नहीं जानता है आज ही मैं खड़ा हुआ हूँ और यदि मैं एक कदम बढ़ाता हूँ तो मैं भूमि पर गिर पड़ूंगा। ये बेटा नहीं जानता है लेकिन पिता जानता है।
आज पिता ने दोनों हाथ बढ़ाए, पिता ने कहा कि बेटा एक बार हमारी ओर आ जा। बेटे ने एक कदम बढ़ाया, दीवार का सहारा छूटा। आपने कहा कि बेटा एक कदम और बढ़ाओ, और जैसे प्यारे आपके कहने के अनुसार, ध्यान देना, आपके कहने के अनुसार आपके बेटे ने दूसरा कदम बढ़ाया और आपका बेटा गिरा प्यारे। लेकिन कल्पना करना कहाँ गिरा होगा, जमीन पर नहीं गिरा। बोले संसारी पिता ने दौड़ के उस बेटे को अपनी गोद में ले लिया प्यारे। याद रखना, यही परमात्मा तुम्हारी ओर दोनों हाथ बढ़ाए है। याद रखना, परमात्मा तुमसे निवेदन कर रहा है। अरे प्यारे, आज तुमने हमारी ओर एक कदम बढ़ाया, तुमने भक्ति का एक कदम बढ़ाया। याद रखना प्यारे, और जिस दिन तुम भक्ति का दूसरा कदम बढ़ा दोगे, मैं तुम्हें गारंटी देता हूँ, तुम्हें संसार में जमीन पर नहीं गिरोगे, बल्कि परमात्मा की गोद में गिरोगे प्यारे। दूसरा कदम भी भक्ति के साथ बढ़ाया। याद रखना, मारीच ने विचार क्या किया? बोले तब ताकिसे रघुनायक सरना। बोले क्यों ना भगवान के हाथों से मरे। और जब मारीच चला प्यारे, बड़ा सुंदर गोस्वामी जी ने लिखा, समझने का प्रयास करना। क्या? मन अति हरस जनाब नते, मन अति हरस जनाब नते, मन अति हरस जनाब नते, ओ मन अति हरस जनाब नते। आज देखियो परम स्नेही, आज देखियो परम स्नेही, आज देखियो परम स्नेही। ओ आज देखियो परम स्नेही। आज प्यारे मारीच का जरा चलना देखे। कभी आपने इस चौपाई को इतनी बार पढ़ा होगा प्यारे, लेकिन कभी भी इसकी गूढ़ता को समझने का प्रयास किया। बोले मन अति हरस अरि जनाब नते, ओ आज देखियो परम स्नेही। लोगों ने कहा कि मारीच, आज तुम परमात्मा के पास जा रहे हो और तुम कपट का बनने जा रहे हो। बोले तब मारीच अरे कपट मृग भयो। आज मारीच सारे कपट का बना। लोगों ने कहा कि मारीच, तुम्हें पता है परमात्मा को कपट प्रिय नहीं है। क्या प्रिय है? बोले निर्मल मन जन सो मोहे पावा, मोहे कपट छल अरे छेद्र न भावा। लेकिन इसके बाद भी प्यारे मारीच ने दुनिया के लोगों को फटकारते हुए कहा, अरे दुनिया के लोगों, हमारी बात को कान खोल कर सुनना। अरे तुमने कैसे कह दिया? मैं भी जानता हूं कि भगवान को निर्मल मन प्रिय है। अरे तुमने हमारा तन देखा, लेकिन तुमने मन नहीं देखा। मारीच ने कहा कि प्यारे, हमारे तन को मत देखो, हमारे मन को देखना प्यारे। मारीच हाथ जोड़कर आपसे निवेदन करना चाहता है, हमारा मन देखो। मारीच का मन क्या है प्यारे? बोले मन अति हरस अरि जनाब नते ही, हो आज देखियो परम स्नेही। मारीच का मन क्या है प्यारे? बोले चला राम पद प्रेम व भंगा। ये मारीच के मन में भगवान के चरणों के प्रति प्रेम है। आपने श्रीमद् भागवत में प्यारे कई बार सुना होगा। एक मैं निवेदन करना चाहता हूँ। श्रीमद् भागवत में लोग कहते हैं, जिस समय भगवान ने निधि वन में रास रचाने के लिए बांसुरी बजाई, उस समय प्यारे सारी गोपिकाएं भगवान की बांसुरी की आवाज सुनकर अपने अपने घरों से रात को दौड़ खड़ी। और जैसे ही प्यारे अपने अपने घरों से सारी गोपिकाएं दौड़ने लगी प्यारे, रात्रि में गोपिकाओं के साथ उनके पति थे। पति ने देखा कि इतनी रात को हमारी पत्नी कहां भाग रही है। सारे पतियों ने प्यारे अपनी पत्नी का हाथ पकड़ा
पत्नियों ने कहा कि देखो निधि वन में भगवान बांसुरी बजा रहे हैं, मुझे जाने दो। लेकिन गोपिकाओं ने याचना तो किया, लेकिन पतियों ने प्यारे गोपिकाओं का हाथ नहीं छोड़ा। पति कहने लगे गोपिकाओं से, इतनी रात को कहां जाओगे, लोग क्या कहेंगे। लेकिन उसी समय प्यारे गोपिकाओं ने विचार किया, ये संसार के पति है और संसार के पति को तन प्रिय होता है, लेकिन जगत पति को तन नहीं बल्कि मन प्रिय होता है। इसलिए गोपिकाएं आधी रात में भगवान के पास गई, निधि वन में तन के साथ नहीं गई प्यारे, तन से तो अपने पति के पास थी, लेकिन मन से भगवान के साथ महाराज रचाया गोपिकाओं ने प्यारी। क्यों? क्योंकि मन भगवान को प्रिय है, मुझे तन प्रिय नहीं है। और आज मारीच ने क्या किया, बोले मन अति हरास जनाब न तेहि, आज देखियो परम स्नेह।